हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप ठीक अच्छे से। आज मैं आपके सामने एक न्यूमेरिकल लेके आया हूं जो कि हम मिरर फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल आप देखिए एक बार। आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते न्यूमेरिकल पोर्शन, सारा जो लाइट का न्यूमेरिकल पोर्शन इतना आसान हो जाएगा कि मैं क्या ही बताऊं। सबसे पहली बात, आप न्यूमेरिकल पढ़िए। फाइंड साइज हमें ढूंढना है बेटा। हमको क्या ढूंढना है? साइज ढूंढना है, नेचर ढूंढना है और पोजीशन ऑफ इमेज ढूंढनी है। सारा जो भी हमें ये भी फाइंड आउट करना है वो इमेज के बारे में फाइंड आउट करना है। किसके बारे में? इमेज के बारे में। अच्छा सर, फिर क्या होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। यहां पर जो भी सवाल में दिया हुआ है मैं उसको मेंशन करूंगा। एक एक पॉइंट आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है बेटा? 1 सेंटीमीटर सवाल में दिया हुआ है। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है? 15 सेंटीमीटर, वो भी दिया हुआ है। हमको इमेज डिस्टेंस निकालनी है और फोकल लेंथ भी -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये मैंने निकाला है। यहां पर सर आपको लग रहा होगा रफ के जैसा। क्या किया है मैंने? यहां पर मैंने क्या किया है, मैंने इन दोनों का एलसीएम निकाला सिंपल तरीके से। मैं आगे बताऊंगा करना क्या है, ध्यान से देखना। और सवाल मुझे किस फॉर्मूला से, किसकी बात हो रही है बेटा? कनकेव मिरर की। जहां पर भी मिरर आएगा, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स, हम ये वाली फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला तो मैं जानता हूं सर। फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। सर इसके बाद में वैल्यूज इनपुट करूंगा इसमें। सिंपल सी बात है ना भाई। 1/v = अगर आप सोचो एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए सोचो आप जरा। अगर ये 1/u यहां पर प्लस है, अगर मैं इसको ट्रांसफर करूं मुझे कोई फर्क पड़ेगा? अरे नहीं, हाँ कि ना? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। मैं इसको यहां लाऊंगा, माइनस में बन जाएगा। वो होगा 1/v। 1/f तो मुझे पता है, सवाल में दिया हुआ कितना, कहां कहां, ये है 10 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं सर। फिर मैं माइनस का साइन डालता हूं, 1/, एक और चीज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर दी हुई है, जो कि यहां पर हमारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बेटा, वो है 15 सेंटीमीटर। सर मुझे पूरा डाउट क्लियर हो गया, सॉर्ट आउट हो गया मसला। इसके बाद इसको सॉल्व करते जाऊंगा मैं। जैसे जैसे सॉल्व करते जाऊंगा आप मुनीर सर का मेथोडोलॉजी देखते जाएंगे सर कैसे। सबसे पहले अगर यहां पर भी माइनस, यहां पर भी माइनस, इन दोनों का मल्टीपल करके मेरे पास प्लस आ जाता है। हाँ सर, मुझे कोई डाउट नहीं, सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। एक और चीज मैं अगर बोलूंगा आपको यहां पर, ध्यान से देखिएगा जरा। क्या सर 15 और 10 का जो मैं एलसीएम वही मैंने यहां पर किया। 15 में शॉर्टकट दिखाऊंगा। आधे बच्चे ना वो उसको क्रॉस मल्टीपल लेंथ ही ले जाते हैं, हम शॉर्टकट में करेंगे। सिंपल बता दूंगा, सिंपल मेथड इस न्यूमेरिकल का क्या है। देखो 15 और 10 का एलसीएम निकाल के मुझे निकलता है 30। वो 30 मैंने नीचे लिखा, आगे एलसीएम। अब मुझे ये देखना है कि 10 कब 30 बनेगा, 10 को मैं क्या मल्टीपल करूं कि वो 30 बनेगा। आप सोचो एक बार, 10 का 30 बन सकता है, 2 का 4 बन सकता है, जब 2 को मैं 2 मल्टीपल करूं। अच्छा मुझे आप बोलो 10 50 का बन सकता है, जब 10 को मैं 5 मल्टीपल करूं। वैसे ही 10 30 का बन सकता है, जब 10 को मैं 3 मल्टीपल करूं। अरे सर सिंपल है ना, अगर मैं 10 को 3 मल्टीपल करूं वो बन जाता है 30, लेकिन नेगेटिव साइन इसके साथ रखता हूं। अच्छा 15 कब बनेगा 30? जब इसको मल्टीपल 2 करूंगा। सिंपल सी बात है। आ गया कि नहीं आ गया? अरे हाँ के ना बोल जान। आगे चलते हैं, थोड़ा सा यहां पर पिच क्यों आए समझ में, इसको सॉल्व करता हूं। -3 + 2 कितना हो गया? -1 और 30 तो वैसे ही। जब अगर मैंने लेफ्ट साइड में रेसिप्रोकल ले लिया सर, तो राइट साइड में भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। अरे सिंपल सी बात है ना भाई। अगर मैंने लेफ्ट साइड में रेसिप्रोकल लिया है तो राइट साइड में रेसिप्रोकल हो जाएगा। मैंने यहां लिया है v, यहां लिया है 30, वो आ गया माइनस साइन तो वैसे ही रहेगा, वो आ गया, शाबाश मेरे साथ बोलो, v = -30 सेंटीमीटर। हमारा एक चीज, मुझे ये नेचर, यहां साइज तो मुझे निकल गया, साइज निकला की पोजीशन निकली। ये क्या है? हमें इमेज डिस्टेंस ढूंढनी है, हमें इमेज डिस्टेंस, जो कि मुझे -30 सेंटीमीटर निकल गई। सर मुझे एक पॉइंट के जवाब, लेकिन सर मुझे इतना ही मत करना है, मुझे कुछ और चीजें ढूंढनी है, मुझे पोजीशन ढूंढनी है, मुझे ये ढूंढना है, नहीं जो मुझे बहुत सारी चीजें ढूंढनी है। आगे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसको क्या होगा। फिर यहां पर आपको अगर बोर्ड में ये सवाल आ गया, अक्सर इस न्यूमेरिकल पे सवाल आते रहते हैं, इस न्यूमेरिकल पे सवाल अक्सर आते रहते हैं। फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर मिरर फॉलो मैम, सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव कब बनेगा, अच्छा फोकल लेंथ कब बनेगा। अरे भाई सिंपल सी पढ़ाया है ना हर किसी लेक्चर में, मैंने कौन चीज कहां पर नेगेटिव हो। साइन कन्वेंशन याद करो एक बार, जिसको साइन कन्वेंशन प्रॉपर्ली याद हो गया वो न्यूमेरिकल को 2 मिनट में कर देगा। बच्चे अक्सर डाउट पूछे, सर न्यूमेरिकल नहीं आती, भाई काहे नहीं आ रही है। आगे देखते हैं। द इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड, नेगेटिव साइन आ गया, इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं सर। अच्छा साइज ऑफ इमेज क्या होगा? साइज के लिए मुझे मैग्निफिकेशन चाहिए, वो मैं इससे सॉल्व करूंगा। हमने 2 फॉर्मूला बोली थी मैग्निफिकेशन की, m = -v/u, सर मुझे पूरा याद है, n = hi/ho, वही तो मैंने यहां पर इंप्लीमेंट कर दिया। सर फिर क्या किया आपने? मैंने m = -v/u, v तो मैं v कितना है, -30 मैंने यहां पर लिख दिया। ध्यान से देखना प्लीज,
इसको बहुत अच्छे से मजेदार तरीके से मैं पढ़ाऊंगा इसको। क्या v के बदले मैंने -30 लिखा, हाँ सर ठीक है, और फॉर्मूला का माइनस मैंने बाहर रखा, और u के बदले अपना 15 कहा गया, u आ गया 15। इज दैट क्लियर? यहां पर ये -50। ध्यान से देखना, माइनस और माइनस पूरा तरीके से इसको देखना, माइनस और माइनस कैंसिल, 15 1 आर 15 2 आर, और ये -2 आ गया। अच्छा मुझे मैग्निफिकेशन के यूनिट्स नहीं है, मत है इसकी यूनिट, इसमें यूनिट्स ही यह है यूनिटलेस क्वांटिटी। सर समझ में आ गया, मुझे मैग्निफिकेशन -2 निकली। अब एक और चीज, मैं यहां पर मुझे क्या हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, मुझे क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज जो मैं अभी निकालूंगा। मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है, HI/HO। सर मुझे समझ में आ गया, HI/HO। मैग्निफिकेशन तो अभी मैंने कहा, इसको ठोको यहां पर, -2 बनेगा। HI तो वैसे ही निकालना है, HO ऑलरेडी सवाल में मेंशन हुआ है। HO देखो, हर जो भी आपको सवाल में दिया हुआ उसको पहले मेंशन करो, इसको लिखते हैं गिवन। सवाल में जो दी हुई चीजें हैं उनको सबसे पहले लिखो, उसके बाद फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना बहुत आसान है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर क्या होगा सर, HI को मैं ऐसे 2 1 2, वो हो गया -2 सेंटीमीटर। सर मैग्निफिकेशन आ गई। अच्छा सर ये हाइट ऑफ इमेज मुझे आ गई, हाइट ऑफ इमेज कितनी निकली बेटा, -2 सेंटीमीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ इमेज इज -2 सेंटीमीटर। इसके बाद पॉइंट को, क्वेश्चन को एनहेंस करने के लिए लास्ट में आप लिखोगे, अगर ना भी लिखो तब भी मार्क्स मिलेगा, लिखोगे तब भी मार्क्स मिलेगा। क्या, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स इमेज इज फॉर्म्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये साइन प्लस आ जाता यहां पर, अगर HI प्लस आ जाता तो जो इमेज हमारी थी वो बन जाती अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन अब यहां नेगेटिव, इसका मतलब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हो, एक एक पॉइंट यहां पर डिटेल के साथ डिस्कस की हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। उम्मीद है बेटा आपने कंप्लीट अच्छे से लिखा होगा। एक बार फिर से मैं साइड में रहता हूं, आप इसका अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लीजिए और हर एक पॉइंट आप डिटेल में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, आगे मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुनीर सर के साथ आप बने रहो।